आपके सपा से ही गठबंधन में उसमें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी थी 2022 के चुनाव में, लेकिन अब वो अलग है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी सीट है, हम वहाँ पर लड़ेंगे। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको वहाँ पर देगी टिकट की, आप अपना कैंडिडेट उतारिए? और छिनैती तो कर रही है भारतीय जनता पार्टी लगातार अंसारी परिवार के साथ। एक बार नहीं 10 बार और छीनो अब्बास अंसारी का सदस्यता, ललकार करके 20 बार और जीतेगा अब्बास अंसारी। एक और बड़ा सोचने का विषय है कि अभी जो ओम प्रकाश राजभर है वो कह रहे हैं कि अभी हमारे पार्टी के वो विधायक थे और जरूरत पड़ेगा तो हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे। लेकिन वहीं ओम प्रकाश राजभर जब मुख्तार अंसारी का देहांत होता है तो वो तो उनके घर पर भी नहीं जाते। क्यों नहीं सवाल खड़ा किया ओम प्रकाश राजभर जी ने अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जी से कि मेरा एक विधायक है, उसने क्या बोल दिया था? उससे ज्यादा तो जो है गाली दे करके बात करता है। साउथ वाला जो भारतीय जनता पार्टी है, माँ बहन की गाली दे करके मंच पर से बोलता है। क्यों ना ऐसा ही सजा हो गया था राहुल गांधी जी को। फिर से दोबारा छीनने वालों के हलक से छीन निकाला राहुल गांधी ने। हम उस आदमी से और उस दल से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, और जिनसे नफरत हम करते हैं उनके बारे में हमसे कोई मतलब नहीं। क्या गलत कह दिया? देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को जैसा शब्द नहीं ना कह दिया। 2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव होता है, जिसमें तमाम जो सीटें हैं उस पर चुनाव तो होता है। लेकिन अभी हाल ही में मऊ की सीट पर जो अब्बास अंसारी, जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक बने हुए थे, अब उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। उसका भी रीजन है हेट स्पीच मामला। जैसे ही हेट स्पीच पर उनको मऊ कोर्ट के द्वारा 2 साल की सज़ा होती है, उसके बाद सचिवालय को आनन फानन में खोला जाता है और संडे को ही तत्काल उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। अब ये लोग कयास लगाए जा रहे हैं कि कब जितना जल्दी उपचुनाव हो जाए। लेकिन जब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उस समय सपा के साथ गठबंधन में थी और सपा ने वो सीट ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को दिया था, जहां से कि अब्बास अंसारी वहां से चुनाव लड़े थे और विजेता भी बने थे। लेकिन अब वो हेट स्पीच मामले में अब उनको 2 साल की सज़ा हो चुकी है। हालांकि अब वो जमानत पे बाहर हो चुके हैं। लेकिन अब रार ये है कि अब जब ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, यानी कि एनडीए गठबंधन में अब शामिल हैं, तो अब इनका कहना है कि वहाँ पर जब पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का उम्मीदवार अब्बास अंसारी थे तो वो सीट भी हम ही को मिलनी चाहिए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनका कहना है कि दिल्ली तय करेगा कि आखिरकार वहाँ से कौन चुनाव लड़ेगा। इन सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी हैं, क्योंकि इनकी भी पार्टी समाजवादी पार्टी भी उसमें चुनाव मैदान में रहेगी जब उपचुनाव यहाँ पर होगा। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि ये मुद्दे अब देख रहे हैं कि अब्बास अंसारी उसमें सपा के गठबंधन में था, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अब्बास अंसारी को सीट मिला था। अब वो विधायक नहीं रहे, अब वहाँ उपचुनाव होगा, तो आपका क्या स्टैंड है? मतलब समाजवादी पार्टी के क्या मतलब वहाँ पर उम्मीदवार उतरेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी का निर्णय जो लेते हैं वो आदरणीय अखिलेश यादव जी लेते हैं। अखिलेश यादव जी जो भी दिशा निर्देश जारी करेंगे उस विधानसभा उपचुनाव के लिए, उस पर हम लोग जा कर के काम करेंगे। हमको कैंडिडेट से मतलब नहीं है, हमको अपने पार्टी के द्वारा अधिकृत जो प्रत्याशी है उसके लिए हमको अपना प्रचार करना है। रही बात अन्य जो दल के लोग हैं वो क्या करते हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है। नहीं, जैसे आपके सपा से ही गठबंधन में उसमें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी थी 2022 के चुनाव में, लेकिन अब वो अलग है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी सीट है, हम वहाँ पर लड़ेंगे। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको वहाँ पर देगी टिकट की, आप अपना कैंडिडेट उतारिए? भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है इससे हमसे नहीं मतलब है। सुहेलदेव भारतीय समाज और सुहेलदेव समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर जी, वो तो हमेशा दल बदलते रहते हैं, गठबंधन तोड़ते और बनाते रहते हैं। देखिए, मामला सुहेलदेव राजभर की नहीं है, समाज पार्टी का नहीं है। मामला ओम प्रकाश राजभर जी का नहीं है, और ना ही मामला जो है अमित शाह और योगी आदित्यनाथ का मामला है, अब्बास अंसारी जी का। अब्बास अंसारी जी का वो परिवार, जिस परिवार ने लगातार इस देश के प्रति अपनी कुर्बानियाँ दी और इस सदन में अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी तय की। लगातार हमले झेलने के बावजूद भी, लगातार हत्याएं झेलने के बावजूद भी अंसारी परिवार गाजीपुर का जो है वो न सरकार के सामने झुका, न रुका, न टूटा। मैं सलाम करता हूं अब्बास अंसारी जी के हौसले को। वो लगातार अपनी एक बात कहते अड़े रह गए और इस बात को उन्होंने साबित किया कि शासन सत्ता हमें न डराई है न डरा सकती है। तो अब्बास अंसारी जी को किसी दल की ज़रूरत नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी तो अपना प्यादा बनाए हुए हैं अब्बास अंसारी जी को। हम तो अब्बास अंसारी जी से ये कहना चाहते हैं कि मरहूम मुख्तार अंसारी जी के इंतकाल के बाद पूरी जनता आपको एक बार पुनः निर्दलीय तौर पर जो है विधायक बना देगी।
और वो परिवार किसी दल के रामो करम पर नहीं जीतता है, वो परिवार अपने कर्मों के आधार पर जीतता है। अंसारी परिवार ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अब इनकी विधायकी चली गई अरे है, भाई, तो क्या छीनी गई, अंसारी छीनी गई, चली नहीं गई, छीनी गई। और छीनैतिये तो कर रही है भारतीय जनता पार्टी लगातार अंसारी परिवार के साथ। जो थोड़ा प्रगतिशील मुसलमान है, थोड़ा जो सामाजिक पकड़ रखने वाला मुसलमान है, उसी के ऊपर तो छीनैती और जो है उसी के ऊपर तो हमला हो रहा है। आप देखिए, राहुल गांधी से स्टार्ट करिए सदस्यता छीनने का, फिर अफजाल अंसारी साहब का सदस्यता छीना गया, अब अब्बास अंसारी जी का सदस्यता छीना गया। ये छिनायत लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो छिनायत लोग हैं और ये छीन रहे हैं। मंगलसूत्र से लेकर के सिंदूर तक छीनना चाह रहे हैं, वो अपने पाले में ही रखना चाहते हैं। वो सारे लोग, जो लोग इस लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, उससे उनकी उम्मीद छीनना चाहते हैं। ये छिनायत लोग हैं। और एक बार नहीं 10 बार और छीनो अब्बास अंसारी का सदस्यता, ललकार करके 20 बार और जीतेगा अब्बास अंसारी। अब्बास अंसारी के साथ उनके बड़े बुजुर्गों का दुआएं हैं और जनता का साथ और प्यार है। लेकिन एक और बड़ा सोचने का विषय है कि अभी जो ओम प्रकाश राजभर है वो कह रहे हैं कि अभी हमारे पार्टी के वो विधायक थे और ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे। लेकिन वहीं ओम प्रकाश राजभर जब मुख्तार अंसारी का देहांत होता है तो वो तो उनके घर पर भी नहीं जाते हैं। देखिए, यही बात तो हम यही आपसे पूछना चाह रहे थे तो वहीं कि तो हम सोच रहे हैं कि बनारस वाले मिश्रा जी क्या सोचते हैं इस सब मुद्दे नहीं, इस सब मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ अवसरवादिता है। ओम प्रकाश राजभर जी को अंसारी परिवार ने आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक रूप से बड़ा हेल्प किया था, और जब घर में गमी पड़ा तो ओम प्रकाश राजभर जी अपने मंत्री बनने के चक्कर में उस दरवाजे पर जाना भी मुनासिब नहीं समझा। हम लोगों को तो कोई नातीत रिश्तेदारी नहीं थी, लेकिन एक सामाजिक लोकाचार की वजह से हम लोग गए, समर्थन दिए, उनके दुख उनके सुख में जाकर के साथ में खड़े रहे और आज भी खड़े हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी का यह जो ट्रैक है, यह जो निर्णय है, ये अवसरवादिता का है, लालचपन का है। उनको डर है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहने के बाद अल्पसंख्यक वोट कहीं उनके पार्टी से खसक ना जाए, इसलिए वो अब्बास का माला जप रहे हैं। आज अब्बास अंसारी उनको याद आ रहे थे, लेकिन जब सदस्यता चली गई हेट स्पीच में, और जिस सबसे ज़्यादा हेट स्पीच का मामला भारतीय जनता पार्टी के MP और MLA के ऊपर है, क्यों नहीं सवाल खड़ा किया? क्यों नहीं सवाल खड़ा किया ओम प्रकाश राजभर जी ने अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जी से कि मेरा एक विधायक है, उसने क्या बोल दिया था? उससे ज़्यादा तो जो है गाली दे करके बात करता है साउथ वाला जो भारतीय जनता पार्टी है, माँ बहन की गाली दे करके मंच पर से बोलता है। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को अनुराग ठाकुर बोला, तमाम उनके साध्वी रितंबरा अभी बोली थी। वो अमित शाह ने खुद बोला आपत्तिजनक भाषण, खुद बोला है मोदी जी ने। तो तमाम लोगों का अगर वो शीर्ष स्तर से लेकर के लोकल स्तर तक देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हेट स्पीच के मामले में भारतीय जनता पार्टी के लोग जेल में जाएंगे, लेकिन सरकार है उनको भाई कोई वो नहीं है। मुसलमान होने के वजह से अब्बास अंसारी को जो यह हमला झेलना पड़ रहा है, ये जो उनके साथ छिनैती की जा रही है, इसका मुकम्मल जवाब देगी जनता। करा लो, आज नहीं कल ही करा लो पत्रकार चुनाव। मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूँ, एक भी दाल गल नहीं पाएगा। अब तो पूरे बूथों पर अब्बास अंसारी का वो लहर चलेगा, पूरे बूथों पर कि वो सरकार का धज्जियां उड़ जाएगा, चकनाचूर हो जाएगी योगी आदित्यनाथ की सरकार उस पूरे खाली एक सीट के सामने जिस पर अब्बास अंसारी विधायकी पुनः लड़ेंगे। तो अब तो उनको सजा हो गई, अब तो वो दोबारा लड़ ही नहीं सकते हैं। तो क्या मतलब ये कयास? अभी हाई कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। फिर ऐसा ही सजा हो गया था राहुल गांधी जी, ऐसा ही सजा हो गया था राहुल गांधी जी को। फिर से दोबारा छीनने वालों के हलक से छीन निकाला राहुल गांधी ने। ऐसा ही सजा हो गया था अफजाल अंसारी जी को, उनकी भी सदस्यता जा रही थी। तो मतलब आपको लग रहा है कि हाई कोर्ट से वो न्यायिक रूप से फिर छीना अफजाल अंसारी जी ने अपने पद को, और जा करके सदन के अंदर दहाड़ रहे हैं। हो सकता है कि उससे पहले फिर से जो है वो अब्बास अंसारी जी को न्यायिक सुरक्षा में और अदालत पूरे प्रकरण को समझे और उसके बाद उनको राहत दे दे, उनका सज़ा कम कर दे। चलिए एक बार हम एक और बार फिर से पूछना आपसे चाहेंगे कि क्या अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय समाज पार्टी अगर दोनों NDA गठबंधन में है, तो क्या लगता है कि आपको ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी सीट देगी वहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए? हमको ओम प्रकाश राजभर जी से क्या मतलब है? हमसे आप ओम प्रकाश राजभर जी और बीजेपी की बात क्यों पूछ रहे हैं? हमको ही नहीं समझ में आ रहा है।
हम उस आदमी से और उस दल से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, और जिनसे नफरत हम करते हैं उनके बारे में हमसे कोई मतलब नहीं। हम तो आप अंसारी परिवार से भी निवेदन करना चाहते हैं कि आप ऐसे फिरका परस्त ताकतों को पहचानने की कोशिश करिए जो सिर्फ और सिर्फ दलाली करते हैं, अपने परिवार का पेट पालने के लिए आप लोगों के साथ गद्दारी करते हैं। पूरे मुस्लिम समुदाय को भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने आप को एकदम साबित कर दिया है कि पूरे मुस्लिम परिवार, पूरे मुस्लिम समुदाय का वो कट्टर दुश्मन है ये। लेकिन सुहेल देव राजभर पार्टी जो है, ओम प्रकाश राजभर जी की जो पार्टी है, ये छुपा दुश्मन है मुसलमानों की, ये छुपा हुआ दुश्मन है। ये अब्बास अंसारी का माला इसलिए जप रही है क्योंकि इनको ये 27 में डाइवर्जन करेंगे और कुछ मुसलमानों को भड़का करके और बहका करके फिर से वोट लेना चाहेंगे। हम चाहते हैं, अंसारी परिवार से एक बात कहना चाहते हैं, शेरों की तरह लड़े और शेरों की तरह लड़ते रहना। ऐसे गद्दारों के साथ कभी भी आपने कोई एक बात तो कहा कि आपके जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की घोषणा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे, लेकिन अगर कोई अंसारी परिवार से ही आए तो मतलब क्या ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा लोगों का मनोबल बढ़ेगा, या फिर मतलब जीतने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ऐसा कुछ? नहीं, निश्चित रूप से उस सीट पर, मऊ सदर की सीट पे लगातार अंसारी परिवार जी का वर्चस्व रहा और वहाँ से वो जीत हासिल करते रहे। हम उम्मीद करते हैं कि अब्बास अंसारी जी के छोटे भाई उमर अंसारी, उनका भी उम्र हो गया, काफ़ी समझदार उम्र है और काफ़ी राजनीतिक पकड़ रखते हैं। हमको लगता है कि अब्बास जी के जगह पर उमर अंसारी जी को लड़ाया जाए, अच्छे बेहतर विधायक बन करके निकलेंगे और सभी सवालों और जनता के मुद्दे पर वो काम करेंगे। तो निश्चित रूप से अंसारी परिवार को ही प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, मैं इसके समर्थन में हूँ। और अगर वो हमारी पार्टी के तरफ से भी कैंडिडेट बनाए जाते हैं तब तो अति उत्तम है, नहीं तो हम अपने पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनका प्रचार करेंगे। प्रचार प्रसार पे जाएंगे? निश्चित रूप से जाएंगे, राजनीतिक बाध्यता है, मित्रता एक अलग बात है। मतलब मित्रता से भी जाएंगे और राजनीतिक तरीके से भी जाएंगे? हाँ, मित्रता एक अलग बात है। मित्रता, हमारी आत्मीयता उस परिवार से जुड़ी है। इस 10 साल में जो हमले और दमन किए गए अंसारी परिवार पर, उससे मैं काफ़ी दुखी हूँ। मैं इस बात को एलानिया तौर पे कहता हूँ, इस देश में मुसलमान होना एक पाप हो गया, जिस पाप को धुलने के लिए हम सभी लोग एकजुट हैं। मैं अब्बास अंसारी जी को अपना मित्र, अपना भाई मानता हूँ, उमर अंसारी जी को अपना मित्र, अपना भाई मानता हूँ, अफजाल अंसारी जी को अपना राजनीतिक गुरु के रूप में देखता हूँ, सफल राजनीतिक गुरु और सफल एमपी हैं। मुख्तार अंसारी जी का परिवार एक सामाजिक स्तर पर एक प्रतीक है मुसलमानों के लिए, हिंदुस्तान के राजनीति के लिए। जब आप वो रहेगा उनके साथ, लेकिन वो राजनीतिक बाध्यता हमारी ये है कि मैं समाजवादी पार्टी के साथ हूँ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लेंगे उस निर्णय के साथ हमारी जानबद्धता है, हमारी पूरी तरीके से समर्पण भाव है। समाजवादी पार्टी के लिए हम काम करते हैं और काम करते रहेंगे, लेकिन फिर भी शुभकामना है अंसारी परिवार को। जब आप जेल में थे तब पर भी अफजाल अंसारी जी का बयान आया था आपको लेकर के कि मतलब जब आप जेल में थे तब उनका वक्तव्य आया था? नहीं, मैं इसके लिए अफजाल अंसारी साहब को ढेर सारी धन्यवाद देता हूँ, अपने परिवार के साथ धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कम से कम बोलने का काम किया और तमाम समाजवादी पार्टी के जो एमपी एमएलए थे, सभी सम्मानित एमपी एमएलए ने काम किया, दौड़ा। सब लोगों ने एकजुट एक ताकत लगाई, पूरा समाजवादी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में मिल करके हमको इस चंगुल से बाहर निकालने का काम किया। इसके लिए मैं सभी एमपी एमएलए के लोगों को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन जो अब्बास अंसारी जी का वक्तव्य था कि 6 महीने तक कोई भी यहाँ से तबादला नहीं होगा, जब सरकार बन जाएगी, हम अखिलेश जी से बात करके आए हैं, तो मतलब आपको लगता है ये उचित था उनका बात? निश्चित रूप से क्या गलत कह दिया, था भैया? तबादला होना ना होना, तबादला होना ना होना वो प्रशासनिक कार्रवाई है और जनप्रतिनिधि जो रहेगा वो तय करता है। यहाँ जितने भी बनारस में एसीपी हैं, खास करके चेतगंज, वो तो टोटल भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वो बनारस पुलिस का आदमी नहीं है, एसीपी नहीं है। वो तो भारतीय जनता पार्टी का एसीपी बन करके जो है लगातार हम लोगों के ऊपर मुकदमा डाल रहा है, अनायास डाल रहा है, फर्जी डाल रहा है। अभी हमारे एक साथी को बंद कर दिया जेल में। तो क्या हम लोगों के अंदर ये आक्रोश ये वो नहीं है? और क्यों क्या गलत कर दिया? देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को जैसा शब्द नहीं ना कह दिया। किसको कहा था अनुराग ठाकुर ने? किसको वो माँ बहन की गाली दे रहे थे? कोई आपत्तिजनक नहीं है। डरी हुई है अब्बास अंसारी की बढ़ती लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी।
पूरी तरीके से कांप रही है अब्बास अंसारी की लोकप्रियता से, बढ़ती हुई लोकप्रियता से पूरी भाजपा, और सहम चुकी है भारतीय जनता पार्टी अब्बास अंसारी के बढ़ते हुए ताकत से। इसलिए उनको बंद करना चाहती, उनकी विधायकी छीनना चाहती। तो छिनैतों से मैं कहना चाहता हूं कि एक बार नहीं 100 बार छीनोगे और अब्बास अंसारी यूं ही ललकारते हुए खड़ा होकर के तुमसे चुनौती पेश करेगा, लड़ेगा इस देश के संविधान और इस देश के लोकतंत्र के लिए। यह उम्मीद है हमारी कि अब्बास अंसारी टाइगर था, है और रहेगा। धन्यवाद। चलिए देखिए, ये बनारस वाले मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और अभी मऊ की जो सीट है उस पर पहले अब्बास अंसारी के पिताजी कई बार विधायक रहे, उसके बाद अब्बास अंसारी खुद यहाँ पर विधायक रहे और अब हेड स्पीच मामले में उनकी सदस्यता अब रद्द कर दी गई है। फिलहाल ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्दी उपचुनाव होगा। अगर उपचुनाव होता है तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी वहाँ से बहुमत पाएगी और वहाँ से? कमेंट करके जरूर बताइएगा।